आज के इस शो में हम बात करने वाले हैं जो हफ्ते भर की बड़ी खबरें हैं उनकी, और उनमें से सबसे बड़ी खबर वो कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसमें बात हुई है डिजिटल डॉलर की। उसकी बात भी करेंगे और एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है रेकरिंग बाय प्लान, वो क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और कहा जाता है कि इसमें जोखिम जो है वो ज्यादा नहीं है और अगर आप बिगनर हैं तो आप इसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक हेडलाइंस देते हुए आपको। शुरुआत अपने देश की ओर से करते हैं। क्रिप्टो करेंसी पर सरकार अपना रुख जो है वो विचार विमर्श की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही रखेगी, ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8 मार्च को इंडिया ग्लोबल फोरम में क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉइनस्विच के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव आशीष सिंघल के सवाल पर जवाब देते हुए ये बात कर रही थी और उन्होंने कहा विचार विमर्श की प्रक्रिया जारी है और इसमें भाग लेने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। परामर्श की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंत्रालय इस पर विचार करेगा। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हम किसी कानूनी अनिर्वायता जो है उससे परे नहीं जा रहे हैं और उसके बाद हम इस पर अपना रुख सामने लाएंगे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी कहा, मैं जानती हूं कि आप मुझसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आप क्रिप्टो करेंसी को बैन करेंगी या इसको रेगुलेट करेंगी, लेकिन मैं अभी इस पर कुछ नहीं कहने वाली हूं। इस पर विचार विमर्श चल रहा है और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम इस पर बात करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने क्रिप्टो करेंसी पर लगाए गए टैक्स का स्वागत किया है और सुनने में और पढ़ने में आया कि इस बात से काफ़ी लोग जो है वो थोड़ा हंसे भी और थोड़ी स्माइल है वो भी आई और मूड थोड़ा लाइट भी हुआ। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थाईलैंड ने डिजिटल एसेट में निवेश पर टैक्स में छूट दी है। क्रिप्टो करेंसी के निवेश पर बनने वाले टैक्स से कारोबारी वार्षिक घाटे की भरपाई कर सकेंगे और उन्हें आधिकारिक एक्सचेंज पर क्रिप्टो करेंसी के कारोबार के लिए 7% वैट में छूट मिलेगी। थाईलैंड में डिजिटल एसेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब करीब 20 लाख से ज्यादा ट्रेडिंग अकाउंट है, जबकि 2020 में सिर्फ 1,70,000 अकाउंट हुआ करते थे, तो वहां ग्रोथ काफी हुई है। अगली खबर पर बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड के लुगानो ने क्रिप्टो करेंसी की कानूनी मान्यता दे दी है। टैक्स और सेवाओं के बदले पेमेंट आप कर सकते हैं। टेथर स्टेबल कॉइन के साथ साझेदारी के साथ ये फैसला लिया गया है और बिटकॉइन में भी कर सकते हैं पेमेंट, और ये वो पेमेंट्स हैं जो आपको सरकारी कामों के लिए करनी होंगी। वहीं 200 दुकानदारों ने इसमें साझेदारी भी दी है। याद रखिएगा, ये हम बात भारत की नहीं, स्विट्जरलैंड के लुगानो की कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी खबर जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में भी किया, अमेरिकी राष्ट्रपति ने 9 मार्च को क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। डिजिटल करेंसी को लेकर राष्ट्रीय पॉलिसी बनाने के लिए 6 अहम बातें तय की गई। अमेरिकी डिजिटल डॉलर की संभावनाओं को तलाशने पर जोर दिया गया। लेकिन अब जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसकी हाइलाइट्स क्या थी वो भी आपको बता देते हैं। और मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी यूएस डॉलर की बात होती है तो पूरी दुनिया उसकी ओर देखती है और उसमें कोई भी उतार चढ़ाव जब होता है तो पूरी दुनिया की करेंसीज पर असर आता है। इसीलिए अगर वो डिजिटल डॉलर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनकी हाईलाइट जो है वो हम आपको बता दें। तो सबसे पहले यूएस सीबीडीसी को लेकर रिसर्च होनी चाहिए, ऐसा उस ऑर्डर में कहा गया। दुनिया भर में डिजिटल करेंसी की जो लाभ की संभावनाएं हैं वो भी देखी जा रही हैं। फिर उन्होंने इस ऑर्डर में कहा गया कि सही तरीके से डिजिटल एसेट विकसित हों, ये तय किया जाए। डिजिटल एसेट मार्केट में अचानक तेजी के कई प्रभाव होते हैं तो उस पर भी गौर किया जाए। डिजिटल एसेट की कुछ विशेषताओं की वजह से जोखिम भी होते हैं, ऐसा इस ऑर्डर में इस बारे में बात की गई। डिजिटल एसेट सिस्टम में नियंत्रण की जो जवाबदेही है वो भी तय हो। फिर आखिर में इस ऑर्डर में यह भी कहा गया उन तकनीकों को सपोर्ट करें जो सही डिजिटल एसेट को विकसित कर रही हैं। तो मैंने जैसा पहले कहा ही कि अगर यूएस एक डिजिटल डॉलर लेकर आ रहा है तो कई देशों के लिए ये बहुत ही अहम खबर है, खासतौर पर भारत के लिए, जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ग्लोबल एफर्ट की जरूरत है जब जब क्रिप्टो करेंसी की बात होती है। चाहे क्रिप्टो करेंसी के जो बुरे प्रभाव हैं अगर उनसे भी हमें लड़ना है तो एक ग्लोबल एफर्ट की जरूरत है।